जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धर्मलोक पर। जीवन का एक शाश्वत सत्य है कि प्रकृति हमें जब भी कोई बड़ी उपलब्धि देना चाहती है तो उससे पहले वो हमें कठिन परिस्थितियों की भट्टी में तपाती है, जिसे दुनिया अभिशाप समझती है। वो वास्तव में आने वाले किसी महान वरदान की पूर्व सूचना होती है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के प्रारंभ में हलाहल विष प्रकट हुआ था, वो दिखने में विनाशकारी था, परंतु उसी विष के मंथन ने आगे चलकर देवताओं को अमृत प्रदान किया। यदि वह विष न निकलता तो अमृत की प्राप्ति कभी संभव न होती। ठीक इसी प्रकार मेष राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 आज उस हलाहल विष के समान लग सकती है, लेकिन विश्वास मानिए, यही कालखंड आपके जीवन में करोड़पति बनने और अथाह साम्राज्य प्राप्त करने का अमृत काल सिद्ध होने वाला है। अक्सर हम घबरा जाते हैं जब शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि पड़ती है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि शनि केवल दंड देने वाले न्यायाधीश नहीं, बल्कि वो एक कुशल शिल्पकार हैं। एक पत्थर जब छेनी और हथौड़े के वार सहता है, तभी वो मंदिर की पूज्य प्रतिमा बनता है। जो पत्थर चोट सहने से इनकार कर देता है, वो केवल सीढ़ियों का पत्थर बनकर रह जाता है। आज समाज ने आपको जो तिरस्कार दिया, अपनों ने जो अपमान किया या आपके सामर्थ्य पर जो प्रश्न उठाए, वे सब शनिदेव के वही प्रहार हैं। ये प्रहार आपके भीतर उस प्रखरता को जन्म दे रहे हैं जो आपको वर्ष 2026 में सफलता के शिखर पर बैठाएगी। पौराणिक इतिहास में अर्जुन का उदाहरण अत्यंत सटीक है। उर्वशी द्वारा दिया गया 1 वर्ष का नपुंसक होने का श्राप सामान्य दृष्टि में अपमानजनक था, परंतु वही श्राप अज्ञातवास के दौरान उनके लिए कवच बन गया। उसी रूप ने अर्जुन की पहचान छिपाई और पांडवों की रक्षा की। इसी तरह आज शनिदेव ने जो आपकी सुख सुविधाओं पर लगाम लगाई है, वो आपको उस बड़े लक्ष्य के लिए तैयार कर रही है, जहां आपकी पुरानी पहचान मिटकर एक नए और शक्तिशाली व्यक्तित्व का जन्म होगा। ये 7.5 आपके लिए वो सुरक्षा कवच है जो बाहरी दुनिया की नजरों से बचाकर आपको भीतर से मजबूत बना रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष राशि के लिए शनिदेव वर्तमान में आपके 12वें भाव में हैं। लोग इस भाव को केवल खर्च और हानि से जोड़कर देखते हैं, परंतु गहरा रहस्य यह है कि धन के भाव से शनिदेव इस समय 11वें स्थान पर विराजमान है। ज्योतिष में 11वां स्थान लाभ का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके द्वारा किया गया वर्तमान संघर्ष आने वाले समय में आपके लिए आय के ऐसे विशाल स्रोत खोलेगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो संकेत है कि अब समय आ गया है अपने धन और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाने का। गुरु के उन 4 शिष्यों की कथा हमें सिखाती है कि पात्रता ही प्राप्ति का आधार है। जो शिष्य धैर्य के साथ सुबह से शाम तक रुका रहा और गुरु की आज्ञा का पालन करता रहा, वही अंत में जल का विशाल पात्र भर पाया। शनि देव भी देख रहे हैं कि आप अपनी सफलता के लिए कितना बड़ा पात्र तैयार करते हैं। यदि आप केवल छोटी समस्याओं में उलझे रहे और अपनी मेहनत से पीछे हट गए तो आप केवल चम्मच भर लाभ पाएंगे, लेकिन यदि आपने इस समय का उपयोग आत्म सुधार, अनुशासन और निरंतरता में किया तो 2026 तक आप समृद्धि का वो विशाल भंडार भर लेंगे जो आने वाली कई पीढ़ियों तक आपके वैभव की गवाही देगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव यानी नौकरी, सेवा और ऋण के स्थान पर भी है। यह आपके विरोधियों के परास्त होने और आपके कार्यक्षेत्र में एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन का समय है। 12वां घर मोक्ष और मुक्ति का है, जिसका अर्थ है कि ये 7.5 आपको पुराने कर्जों, पुरानी बीमारियों और उन तमाम मानसिक बंधनों से मुक्त करने आई है जो आपकी प्रगति में बाधक थे। शनि देव संतुलन के अधिपति हैं। वे पहले आपकी परीक्षा लेकर आपकी जड़ों को मजबूत करते हैं और फिर आपको वो फल देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस समय की मानसिक अशांति से बचने के लिए हनुमान जी की शरण लें, जिस पर बजरंगबली की कृपा होती है। शनिदेव उसके लिए कष्टों के मार्ग को स्वतः ही सुगम बना देते हैं। ये सफर कष्ट का नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे उस करोड़पति व्यक्तित्व को जगाने का है जो अब तक केवल एक स्वप्न था। शनिदेव आपको उस अनुशासन की ओर ले जा रहे हैं जो सफलता की पहली शर्त है। तो साथियों, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि चुनौतियां बढ़ गई हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी बड़ी सफलता का समय भी करीब आ गया है। अगर आपको धर्मलोक का ये खास वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई से आपके जीवन का विश्लेषण करते रहें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है।
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ जय शनिदेव या जय बजरंगबली लिखना न भूलें ताकि आपकी सकारात्मकता सब तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार यानी धर्मलोक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जीवन बदलने वाली कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो। ईश्वर आप सभी की झोली खुशियों और धन धान्य से भर दे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।